आपको जो भी मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये आई होप कि आपके ये किसी न किसी रूप में काम ज़रूर आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब तक आप ये नहीं समझ पाइएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसी अनुरूप अपनी तैयारी को एक नई अमली जामा पहनाएं। जय हिंद। मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स करेक्ट सीटेड बाय शिवम झा पर स्वागत है। देखिए, अभी आपके पास दिन प्रतिदिन समय कम होता जा रहा है और आपकी पहली और अंतिम प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप किसी भी रूप में पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई करें, चाहे वो आप पेपर फर्स्ट के लिए अपियर हो रहे हों या फिर आप पेपर सेकंड के लिए अपियर हो रहे हों या फिर आप पेपर 1 और 2 दोनों के लिए अपियर हो रही हों या हो रहे होंगे। आपकी पहली और अंतिम प्राथमिकता यही होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी भी राज्य स्तरीय वैकेंसी में अथवा केंद्र स्तरीय वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाएं, आप योग्यता आपकी पूर्ण हो जाए, ताकि आपका जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स जो कर रहे हैं उसका असली यूटिलाइज तभी हो पाएगा जब आप सीटेट क्वालिफाई होंगे। उसी कड़ी में आज फिर मैंने आपके लिए एक सीडीपी का एक जो सेक्शन पूछा जाता है पेपर 2 के में, उसका मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप देखिए कि पेपर 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये एकदम करेंट का क्वेश्चन है जो 24/1/2023 में परीक्षा जो आयोजित हुई थी उसी का ये प्रश्न है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो भी समझ पाएँ कि उनकी बेहतर रणनीति बना पाएँ कि उन्हें वे भी एक ही बार में सीटेट क्वालिफाई हो जाएँ। आप भी जानते हैं सीटेट पात्रता परीक्षा है, इसीलिए इसमें जितने ज़्यादा छात्र अगर पास होते हैं इसमें आपको आपस में प्रतिद्वंदिता नहीं है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतर व्यक्तिगत कौशल। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक वातावरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जब तीनों ऑप्शन आपके हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। कथन को ध्यान से समझिए। कथन कह रहा है आपको कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क कहता है इसका कि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का कि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था दिए है। इस 4 अवस्था में SPCF संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो थ्योरी है वो जीन पियाजे के द्वारा दी गई है और इससे संबंधित वीडियो को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो पिक्चर सहित आपको बताने के लिए पर्याप्त है। अगर आप एक बार उस वीडियो को जीन पियाजे वाले वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको जीन पियाजे से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल जो हिंदी पेडागोजी, EVS पेडागोजी, CDP और लिटरेचर पेडागोजी में जो पूछे जा रहे हैं या मैथ पेडागोजी में जो पूछे जाते हैं, आपके सारे सवालों के उत्तर वहीं से मिल जाएंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था दी है SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आज का आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका,
कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। जितने भी मनोवैज्ञानिक से प्रश्न विगत वर्षों में और अभी तक पूछे गए हैं, उनसे संबंधित सारे वीडियो को मैंने 50-50 क्वेश्चन का वीडियो मैंने लगभग अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने जाकर अभी तक नहीं देखा है तो कृपया कर आप जाकर देख लें कि विगत वर्षों में मनोवैज्ञानिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं और भविष्य में भी किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के एक स्वनिर्माण की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सामाजिक सांस्कृतिक। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है, जबकि जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए। रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी कथन और तर्क से संबंधित है। कथन है आपका कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका का होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्क है, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ए और आर दोनों गलत है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तर्क गणितीय बुद्धि। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि यह शिक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी कि बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमज़ोर व्यवहार मत करो, यह किसको बढ़ावा देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जेंडर रूढ़िवादिता को। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सतत व समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं? तो पहला हो जाएगा कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों को पृथक्करण, ये तो नहीं होगा। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने का अवसर देता है, ये सही है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा है, ये भी सही है। यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ावा देता है, ये गलत है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, इसीलिए हम चले जाएंगे राइट आंसर थर्ड के साथ। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। यह बच्चों में किसके लक्षण होने की संभावना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डिसलेक्सिया। देखिए,
अधिगम विकार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं उनसे संबंधित वीडियो को मैंने अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अधिगम विकार से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। अधिगम विकार एक ऐसे चैप्टर का क्वेश्चन होता है जो किसी में भी आकर, चाहे वो सीडीपी में हो, चाहे ईवीएस में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे फिर संस्कृत में हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर में हो, कहीं भी आकर अपने आप को तालमेल के साथ फिट बैठा लेता है। अर्थात कहने का ये अर्थ था कि उस अधिगम विकार से संबंधित किसी भी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए अभी तक आपने अधिगम विकार से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया कर मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में देखें। अधिगम विकार से संबंधित आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा कि किस प्रकार के अधिगम विकार में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है और उस कठिनाइयों को सीटेट के अंतर्गत किस रूप में वर्गीकृत या किस नाम से जाना जाता है। उसमें भी मैंने पिक्चर सहित उस वीडियो को बनाकर डाल दिया है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रचनात्मकता क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में आ गया। हाउ इज लर्निंग लुक्ड एट इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, एंड एज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, डॉट डॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। राइट आंसर हो जाएगा अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। ऑप्शन नंबर 2, लर्निंग टू सेटिस्फाई क्यूरोसिटी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। कथन है आपका कि प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। तर्क है भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महारत उन्मुखी विद्यार्थी आपको इन चारों ऑप्शन में से सूटेबल ऑप्शन को खोजना है। इसमें से हो जाएगा सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, सही है। सेकेंड है कि मानते कि क्षमता स्थिर और अस्थायी होता है, ये नहीं होगा। बहुत ही आसान लक्ष्य रखते हैं तथा कोई लक्ष्य नहीं रखते हैं, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ है अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद कर लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4। तो ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 3 में, तो हम चले जाएंगे उसी के साथ और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चा जितना जिज्ञासु बनेगा, जितनी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, उसी आप उनके इसमें इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे। देखिए सीटेट किसी भी प्रकार से आप अगर पढ़ते हैं वो अलग तर्क है कि आप किन से पढ़ते हैं, किन एजुकेटर को आप फॉलो करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आप हॉट सीट पर अर्थात जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, आप वहाँ पर आप कितने सजगता के साथ अपने मानसिक क्षमता का आप उपयोग कर पाते हैं। जितना आप मानसिक क्षमता का उपयोग सर्वोत्तम ढंग से कीजिएगा, आपके उत्तर आपको आसानी से प्राप्त होते चले जाएंगे और आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसीलिए जब भी आप सवाल को पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। सीटेट में जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएं तो ध्यान से बनाएं और जब उसका एक्सप्लेनेशन करें, देखेंगे कौन से प्रश्न गलती हुए हैं, उसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जब उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा और नेक्स्ट टाइम में बी केयरफुल के साथ आप दूसरा क्वेश्चन जब आप बनाएंगे उसी पर क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को फिर दोबारा गलत नहीं करेंगे। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थी प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब शिक्षक खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आज के 27वें क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विविध व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है। इसका
देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है कि एक प्रगतिशील कक्षा जिसमें बच्चों को सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है, ये सही है। परंपरागत कक्षा जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी, ये गलत है। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से हटकर बाल केंद्रित विद्यार्थियों को से अधिगम कराने को महत्व देता है, ये सही है। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीके की जानकारी नहीं है, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अभी कथन और तर्क से ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 28वां, ध्यान से देखिएगा इसको। अभी कथन है कि शिक्षार्थी के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तर्क कहता क्या है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन ए कथन भी गलत है आपका और तर्क भी गलत है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद होगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मुझे भी एक मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए निरंतर सीटेट से संबंधित वीडियो और उपयोगी ज्ञान आपके साथ साझा कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि छात्रों के बीच गहरी संप्रदायात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिसमें करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस प्रकार मदद मिलती है। देखिए, ठोस से अमूर्त, अपरिचित से परिचित, उच्च क्रम से निचले क्रम, जटिल से सरल। देखिए, हम जब कभी भी जाते हैं तो हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल होगा नहीं, उच्च क्रम से निचले क्रम नहीं होगा, निचले क्रम से उच्च क्रम, अपरिचित से परिचित। जब बच्चा जो चीज़ जानता है उसी के बाद आप अपरिचित, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठोस से अमूर्त अर्थात कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यूजिंग डिजर्व फिजिकल लर्निंग मटेरियल हेल्प द चिल्ड्रेन टू मेक अ प्रोग्रेशन इन लर्निंग कंसेप्ट इन द सीक्वेंस ऑफ कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये थे आज के CDP के आपके 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि फिर इससे संबंधित मैथ या EVS का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आपने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है CDP का, EVS का, हिंदी लिटरेचर का, हिंदी में पहली बार यूट्यूब पर आपको पैसेज सहित क्वेश्चन दिया गया है, जो ताकि आप देखें कि किस प्रकार के पैसेज पूछे जाते हैं। और जब आप पैसेज को समझ जाएंगे तो उससे संबंधित जो 7-8 प्रकार के 7-8 एक पैसेज से 7 या 8 क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी सही होंगे। देखिए, हिंदी लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से पढ़ लेते हैं या इंग्लिश लिटरेचर अच्छे से समझ लेते हैं या संस्कृत लिटरेचर समझ लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क आएंगे। वो भी कब? जब आप पैसेज को अच्छे से समझने और बनाने का प्रयास कर चुके हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध होगा कि आप घर पर जरूर प्रैक्टिस करें, एक से पर डे बनाएं, उसका एक्सप्लेनेशन करें। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट करें, आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।